अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सबको मेरे YouTube चैनल पे। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये कहानी है एक लड़की की, एक प्रेमिका की और एक आशिक की। दोस्तों जानते हैं प्यार क्या होता है? प्यार की कहानी है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये कहानी 2024 की है, रिसेंटली कहानी है। दोस्तों मैं जगह का नाम नहीं बता सकता हूँ, मैं लड़की का नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हमें एग्जाम्पल लेने के तौर पे हमें किसी का नाम यूज करना पड़ेगा। तो हम बिस्मा का नाम यूज करते हैं। सॉरी टू से, बट ये नाम उस लड़की का है, लेकिन उसने ये कहानी उसने मुझे सुनाई, उसकी दिल की कहानी है, इसीलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपके दिल में भी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं, आपके साथ भी होती है, सबके साथ होती है। तो बिस्मा उस लड़की का हम नाम रखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और लड़के का नाम जो हम रखेंगे अब्बास नाम पे हम रखेंगे। हालांकि लड़के का नाम कुछ और है, मैं वो नहीं कर पाता क्योंकि इनकी सिक्योरिटी का इशू है ना। तो आप समझिए प्यार क्या होता है, प्यार में क्या कर सकता है बंदा, प्यार में कहाँ तक जा सकता है। वो लड़का इतना गिर गया प्यार में, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, जो आप आगे सुनने वाले हैं। और ये लड़कियों के लिए कहानी है। जो भी लड़कियां इस कहानी को देखती हैं वो अपने भीतर सोचें कि कहीं उनके साथ भी ऐसा तो नहीं होता है। बहुत प्यार। ये कहानी शुरू होती है तब जब बिस्मा ने कॉलेज ज्वाइन किया। बिस्मा का इंटर क्लियर हुआ, उसने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करते करते एक लड़का उसके पीछे आता है और वो लड़का उसके पीछे आकर उसको बोलता है आप बहुत अच्छी लग रही हो, आप बहुत स्वीट लग रही हो, आपकी आंखें मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो बिस्मा उसको बार बार कहती है कि बिस्मा उसको बार बार कहती है कि यार, वो उसकी एक फ्रेंड भी उसके साथ होती है कि यार ये लड़का मेरे पीछे पड़ गया है, मुझे छोड़ नहीं रहा है, और रात को ये मुझे सपने में भी आता है। उसकी फ्रेंड उसको बोल रही है दाल में कुछ काला है, सपने में आने लगा बंदा, इसका मतलब है तुम्हें प्यार हो गया है। तो बिस्मा कह रही है नहीं यार, मेरे मम्मा पापा सुन लेंगे यार, ऐसे मत कर प्लीज यार, तू मुझे ऐसी बातें क्यों करती, तू मेरे साथ ऐसा मत कर, तू तो मेरी फ्रेंड है ना। वो कह रही है हाँ, मगर जब तुम्हें सपने में आता है जिसका मतलब ये है कि तुम्हें लड़के से प्यार हो गया। अब वो कैसा है, तुमसे फ्लर्ट करेगा, तुम्हारे साथ मजाक करेगा, मैं तो नहीं जानती उसको। यूं ये बात बिस्मा ने सुनी तो वो अपने भीतर थोड़ा सा निराश रही कि काश मैं इस कॉलेज में ज्वाइन ना किया होता और मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन वो उसका पहला प्यार था। 12th तक उसने किसी भी लड़के की तरफ आंख उठा के नहीं देखा क्योंकि उसके घर का माहौल वैसा था। और जो ही वो लड़का उसको फिर से बार बार आता यही कहानियां सुनाता, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। तो एक दिन बिस्मा ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे ऐसे आकर ना बोला करिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए। तो लड़का तो ये चाहता था कि उसका नंबर मुझे मिल जाए, मैं उससे बात वगैरह शुरू करूँ, मैं अपनी प्रेम कहानी बताऊँ। लेकिन वो उस लड़के ने ऑलरेडी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, ये भी आप सुनेंगे इसी कहानी में। दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वो कहानियां लेके आते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इस लड़के ने लड़की का नंबर लिया और कहा कि हाँ ठीक है, नंबर चेंज हो। जो ये रूम में जाता है शाम को, हालांकि ये भी पीजी में पढ़ रहा है और बिस्मा भी पीजी में पढ़ रही है। तो जैसे ही अब्बास ने फोन लगाया और अपने जानू से बातें कर रहा है, हेलो कैसी हो, क्या खाया, आपको क्या पसंद है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब सारा कुछ उनके बीच में डिस्कस होता है। अब जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो सारी चीजें डिस्कस होती है। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत टाइम गुजर जाता है, इस रिलेशनशिप को 1 साल गुजर जाता है। तो 1 साल गुजरने के बाद लड़की की जो जरूरतें थी लड़की से उसने पूरी कर ली, यानी सब कुछ कर लिया जो उसको करना चाहिए, जो वो करता जा रहा था, जो वो करता था उसने सब कर लिया। और आखिरकार लड़की को धीरे धीरे अब लड़की को जो था वो प्यार हो गया बहुत ज्यादा, उनकी झगड़े वगैरह स्टार्ट हो गए, लड़ाई वगैरह स्टार्ट हो गई। लेकिन इस अब्बास ने सोच लिया था कि इस लड़के के साथ मुझे क्या करना है, इसके साथ मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसके दिमाग में भीतर एक प्लानिंग तो थी, लेकिन लड़की को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो उसको भनकते नहीं लगने देता है, अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये कहीं मुझसे रूठ जाएगी। और उस लड़के के भीतर में ये था कि मुझे क्या करना है, मैं इसको वो टाइम मुझे कब मिलेगा मैं इसको करूंगा। तो एक दिन बिस्मा उसको कॉल कर रही है, कह रही है कि अब मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, मुझे घर जाना है। तो उसको कह रहे हैं नहीं घर नहीं, हम कल डेट पे जा रहे हैं, आप मेरे साथ जा रही हैं। तो उसकी माँ उसको कॉल करके बता रही है कि
बिस्मा आप घर नहीं आ रही हैं? तो बिस्मा कह रही है कि मामा कल मेरा एक पेपर है, मैं वो क्लियर करती हूँ, मैं आ जाती हूँ। अपने माँ बाप को भी झूठ बोलती है, हालांकि उस टाइम उसका कोई पेपर नहीं था। महज अपने बॉयफ्रेंड की वजह से अपने माँ बाप को झूठ बोलती है कि माँ मुझे कल एक पेपर है, मैं वो दे के अपने घर आ जाऊंगी 1 महीने के लिए। तो माँ खुश होगी कि चलो बेटी घर आ जाएगी 1 महीने के बाद। तो दोस्तों वो लड़का उस लड़की को फोन करता है कि आइए, मैं फलानी जगह पे आपका वेट कर रहा हूँ, अब फलानी जगह पे पहुंचिए और मैं आपका वेट कर रहा हूँ। उस लड़की को नहीं पता था कि इस लड़की ने ऑलरेडी कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की हुई है, कितनी लड़कियों को बर्बाद किया हुआ है, कितनी लड़कियों की जिंदगी पे इतना बुरा असर डाला है कि वो लड़कियां तो उस लड़की को नहीं मिल सकती थी, लेकिन उस लड़के के फोन से कुछ ऐसी चीजें जो बिस्मा ने पकड़ी, दोस्तों वो भी आप सुनने जा रहे हैं इस कहानी में। आई होप आपको जरूर पसंद आएगी। तो जो ही वो अपनी डेट पे निकलते हैं और उनके पास एक पुराना मोटरसाइकिल, अपने मोटरसाइकिल पे सवार होते हैं और एक जंगल की ओर निकल जाते हैं। उससे पूछ रही जी आप कहाँ मुझे लेके जा रहे हो? वो कह रहा है जानू तुम्हें ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ, हम खूब बैठेंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। तो वो भी थोड़ी सी खुश होगी कि मेरा BF है, ट्रस्ट, भरोसा इतना है, हाई लेवल का भरोसा है, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फैमिली को जो लड़की झूठ बोल सकती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, वो आप सोचे खुद उतना कितना बड़ा भरोसा है। तो जो ही लड़का उसको लेके एक जंगल में गया, एक पार्क में बैठा और वो कहने लगा कि आप 2 मिनट रुकिए, मेरा फोन पास में पकड़िए, मैं बाथरूम में होके आता हूँ। तो अचानक एक लड़की का कॉल आता है, उसकी फोन उसका रिंग बजता और उस लड़की पे उस लड़के का नाम लिखा हुआ है सुमैया जानू। तो जो ही ये लड़की उस सुमैया जानू का कॉल उठाती है, उससे बात करती है, उसको सारी कहानी सुनाती है कि आप कौन, वो कह रही आप कौन, वो कह रही आप कौन, वो कह रही आप। उनके बीच में 15 मिनट तक यही चलता रहा। वो लड़का नहीं आ रहा है, वो लड़का उसके पीछे वाली झाड़ी में छुप कर वेट कर रहा है। मारना तो लड़की को था, लेकिन ये जो लड़की थी ये क्यों उसको कॉल, उसी टाइम में उसने क्यों कॉल की? दोस्तों बिस्मा को ये बात पता चल गई कि ये लड़का मेरे साथ खेल और मजाक कर रहा है, लेकिन लड़का बिस्मा के पीछे वाली साइड में खड़ा था। 15 मिनट तक वो बाथरूम से वापस नहीं आया। बिस्मा को ये पूरा पता चल गया था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ खेल जो है वो होने जा रहा है। लेकिन जो ही वो अपने घर में वापस लौटती है उस जगह पे, तो वो उससे कहती है कि आपकी फोन पे किसी ने फोन किया था। तो वो कहता है क्या बकवास कर रही हो, ऐसी रूडली बातें मुझे क्यों कर रही हो, मेरे फोन पे कौन फोन करेगा, जानू मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। तो उनके बीच में जो भयंकर लड़ाई होती है, जो ही लड़ाई होती है तो बिस्मा उसको एक चपाट लगा देती है। तो तू मेरी जिंदगी के साथ खेल रहा था, तूने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, मैं जाकर तुम्हारे बारे में सब बोल दूंगी, तुम्हारी कॉल डिटेल पूरी प्रिंसिपल को दिखा दूंगी, पूरे हॉस्टल में दिखा दूंगी। तो दोस्तों आखिरकार में पता है क्या हुआ? आखिरकार में उस लड़के ने उसके पेट में ऐसी छुरी घुसा दी कि लड़की ने अपनी जान मौके पर दे दी। कहानी बनाने का मकसद ये नहीं है, कहानी बनाने का मकसद ये है कि आप लड़कियां हमेशा किसी भी उस लड़के पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना किया करें जो आपको मीठी बातों में फंसा के आपकी जान का दुश्मन बन जाता है। आई होप आपको कहानी पसंद आई, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने 4-5 दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।